फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑल गुरु। और आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हम इस चैनल पर आप लोग के लिए बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी के लिए बिल्कुल फ्री में यूट्यूब बैच लेकर आए हैं। सो वैसे बच्चे जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं परंतु उन्हें बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी में जॉब लेना है, सो वो हमारे इस यूट्यूब के फ्री बैच से जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इस YouTube के फ्री बैच में आपको तमाम कंटेंट जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड बिहार का करंट एसएससी की आपको चीज़ें दी जाएंगी। मैंने इस आपके जो बैच है उस बैच मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया है। सो आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दबा करके हमारे प्लेलिस्ट बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी इंटर में जा करके तमाम उस मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसका 10 वीडियो देख करके कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे याद कीजिएगा और देखिएगा जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो उसी बनाए हुए आपके नोट से आएंगे, जिसे बनाकर आप सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का मेडिवल हिस्ट्री का तीसरा वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, विच किंग रीबिल्ट सोमनाथ टेम्पल आफ्टर महमूद गजनवी इन्वेशन। महमूद गजनवी, आपको पता होगा कि भारत में सोमनाथ मंदिर पर उसने हमला किया था, उसे तोड़ा फोड़ा था। तो सोमनाथ मंदिर को उसने जो तोड़ा था तो उसके बाद उसका पुनः निर्माण जो है वो किस राजा ने करवाया था? तो भीमदेव ने उस तोड़े गए टूटे हुए सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और महमूद गजनवी के बारे में पूछा जाता है कि इसने भारत को कितनी बार लूटा था? तो इसने भारत में 17 बार लूटा था। 17 बार इसने भारत को लूटा था। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर इसका एक फेमस था क्योंकि उस समय सोमनाथ मंदिर जो था उसके गर्भगृह में 1000 टन जो थे वो सोने और जेवरात से भरे हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये बिहार दरोगा के मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं, हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी फर्स्ट। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो वो था भीमदेव सेकंड। जी हाँ दोस्तों, भीमदेव सेकंड ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था 1178 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, 3 की, इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था? तो याद रखिएगा, बैटल ऑफ चंदावत। मोहम्मद गौरी मुख्य रूप से 3 युद्ध के लिए जाना जाता है। तराइन का पहला युद्ध 1151, उसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध 1192। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन के दूसरा युद्ध में क्या होता? मोहम्मद गौरी जीत गया था। उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था 1194, जिसमें मोहम्मद गौरी और किसके बीच में लड़ाई हुआ था? तो जयचंद के बीच में। और इसमें कौन जीता था? तो इसमें जयचंद हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑल्सो नोन एज लाख ए बख्श। दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा शासक था, कौन सुल्तान था जिसको लाख ए बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ दोस्तों, इसे लाखों के दान देने हेतु लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा दानी व्यक्ति था, लाखों लाख दान करता, इसलिए इसे लाख ए बख्श के नाम से भी जाना जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, गुलाम था? तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत फॉलोड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। लौ और रक्त नीति अपनाने वाला कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था? तो उसका आंसर होगा बलबन। ठीक है दोस्तों, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपको इस चैनल पर तमाम करंट अफेयर्स भी मिलते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ आपको ये जो क्वेश्चन इंग्लिश में दिख रहा है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सो आप इसे हिंदी में लिख करके याद कीजिएगा ताकि आपको सफलता सुनिश्चित हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन था कि लौ और रक्त नीति को अपनाने वाला कौन शासक था दिल्ली सल्तनत में? तो वो था बलबन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, विच डायनेस्टी वाज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर लंग। जी हाँ दोस्तों, पहला तो क्वेश्चन था कि तैमूर लंग ने भारत में हमला कब किया था? तो वो किया था 1398 में। और तैमूर लंग जब भारत में हमला किया था तो उसके बाद भारत में कौन सी वंश की स्थापना हुई थी? तो सैयद वंश। और सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1414 से लेकर 1451, जो कि सबसे छोटा वंश था दिल्ली सल्तनत का वंश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, हु बिल्ड गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा किला सबको जानते होंगे, गोलकुंडा का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था कुली कुतुब शाह। किसने? कुली कुतुब शाह। और कुली कुतुब शाह ने एक और भी चीज़ का निर्माण करवाया था, एक तो गोलकुंडा फोर्ट का करवा दिया, दूसरा करवाया था इन्होंने चार मीनार। जी हाँ दोस्तों, चार मीनार जो हैदराबाद में है इसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था, कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात आते हैं,
वेयर वॉज द रिमेन्स ऑफ विजयनगर अम्पायर। जैसा आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, तो क्वेश्चन आता ही है हरिहर बुक का, इसके जो अवशेष थे वो कहाँ मिले हैं। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने देखा कि बीपीएससी में भी और मेंस में भी है, तो मैंने इस क्वेश्चन को उसमें डाल दिया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। विजयनगर साम्राज्य, पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि संस्थापक कौन थे, तो हरिहर बुक का थे। विजयनगर जब समाप्त हो गया तो उसके अवशेष अभी कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो वो प्राप्त हुए हैं हम्पी। और हम्पी किस राज्य में है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। हु इस्टाब्लिश्ड दीवाने अर्ज इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी, तो वो किया था बलबन। दीवाने अर्ज था क्या, तो मुख्य रूप से ये सैन्य यानी आर्मी के लिए बनाया गया था। आर्मी का जो प्रणाली होती है उसके लिए स्पेशल एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, दीवाने अर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इस्टाब्लिश्ड दीवाने अमीर कोही। जिस तरह से दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य विभाग के बनाया गया था, दीवाने अमीर कोही क्या था और किसने बनाया था, तो ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। और अमीर कोही क्या था, ये एक तरह का कह सकते हैं कि आप एक ऐसा विभाग था जो गरीब लोगों को दान देता था या गरीब लोगों को कह सकते हैं सहायता प्रदान करता था, दीवाने अमीर कोही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सर्व टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन। सर्व कर जो था, ये भी क्वेश्चन है, सर्व कर जो है वो किस पर लगाया जाता था, तो ऑप्शन है ट्रेड, इरिगेशन, इंडस्ट्री, नॉन मुस्लिम। तो याद रखिएगा सिंचाई, इरिगेशन। जी दोस्तों, सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर को दिल्ली सल्तनत में कहा जाता था सर्व कर, सर्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। वेयर वाज अमीर खुसरो बॉर्न। अमीर खुसरो से मैंने आपको आई थिंक पिछले क्लास में भी दिया था वीडियो 3-4 कि अमीर खुसरो किसके दरबारी था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने क्या लेकर आया था, तो तबला लेकर आया था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आज है। तो इनका जन्म हुआ था एटा। कहाँ हुआ था, एटा। एटा कहाँ पड़ता है, तो एटा पड़ता है आपका यूपी में। और कब हुआ था, 1253। और अमीर खुसरो की एक और बात करते हैं, ये इनमें 3-4 तरह की क्वालिटी थी। ये कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे और इतिहासकार भी थे, यानी वन मैन विथ मैनी टैलेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हु वाज द राइटर ऑफ बुक तबकात ए नासरी। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार दरोगा के मेंस में तथा बिहार एसएससी के भी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है, तो वो है मिनहाज उस सिराज। जी हाँ दोस्तों, मिनहाज उस सिराज जो है उन्होंने एक किताब लिखी थी तबकाते नासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन के शुरुआतकर्ता कह सकते हैं, संस्थापक कह सकते हैं, किनको कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो अलवार के संत थे उन्होंने ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हमारे भारत में की थी। जो आज के रूप में आप लोग देखते हो बहुत सारे भक्ति में कबीर की बात करते हैं, तुलसीदास की बात करते हैं, ये सब उन्हीं के ही आज के प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। हु वाज द राइटर ऑफ बीजक। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बीजक पुस्तक के लेखक हमारे हैं कबीर। बीजक के कौन है, कबीर है। और कबीर किसके शिष्य हुआ करते थे, ये मैंने आंसर में डाल दिया है, रामानंद। जी हाँ दोस्तों, रामानंद के शिष्य हुआ करते थे कबीर, और इन्होंने किताब लिखी है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विच सूफी सेंट्स कॉल्ड महबूब ए इलाही। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पर आपको दरोगा के मेंस में देखने को मिलते हैं। तो महबूब ए इलाही जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया ने को ही कहा जाता है महबूब ए इलाही। और शेख निजामुद्दीन औलिया ने ही एक बहुत कथन कही थी, दिल्ली अभी दूर है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि दिल्ली अभी दूर है, ये किसने कहा था, तो दिल्ली अभी दूर है ये कहने वाले यही थे शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भी भेज दीजिए जो पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, परंतु उनका सपना बिहार दरोगा तथा बिहार एसएससी इंटर लेवल में जॉब क्रैक करना है। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वेयर वाज जीसस क्राइस्ट बॉर्न। जीसस क्राइस्ट जैसा कि जानते हैं एक धर्म गुरु थे, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म था बेथलेहम में। कहाँ हुआ था, बेथलेहम में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, 4th BC। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मुगल वर मेनली बिलोंग्स टू। मुगल जो भारत में शासन किए काफ़ी लंबे समय तक, कब से किए थे, 1526 से लेकर 1507 तक इन्होंने शासन किया था। तो मुगल मुख्य रूप से किसका मूलवासी थे, तो ये तुर्की के थे। कहाँ के थे, तुर्की। और तुर्की की कैपिटल क्या है, अंकारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, बिटवीन हुम बैटल ऑफ पानीपत फाउट, पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का युद्ध जो हुआ था ये फेमस बैटल है जो कि हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी, और पानीपत के युद्ध से ही भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी और इसमें जीता कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी हारा था और बाबर जीता था, और बाबर जीतने के बाद 3 युद्ध और किया था जिसको एक लोग ट्रिक के माध्यम से कहते हैं क्या? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। ये बाबर के बारे में कहा जाता है, देख लोगे आप लोग स्क्रीन पर। अगला मैंने कॉन्सेप्ट वही लिख दिया है, इंपॉर्टेंट बैटल बाय बाबर, जो बाबर ने युद्ध लड़ा था लगातार। पहला बैटल ऑफ पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी, चौथा घाघरा जिसको ट्रिक से बोलते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। 26, 27, 28 और 29 और 30 में क्या? मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इन विच ईयर हुमायूं इन्वेडेड चुनार फोर्ट, चुनार फोर्ट पर हुमायूं ने कब हमला किया? हुमायूं का एक ही हमला जो था जो कह सकते हैं सफल हुआ, बाकी तो सभी सफल सभी जो आक्रमण में हुमायूं हारा ही हारा, लेकिन एक में ये जीता था, वो 1532 में चुनार के किले पर इसने हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु स्टार्टेड सिल्वर क्वाइन, सिल्वर यानी चांदी के सिक्के की शुरुआत किसने किया था? तो वो करने वाला कौन था? तो वो था शेर शाह सूरी ने ही शुरू किया था चांदी का सिक्का। तो ये रहा दोस्तों आज का आपका पार्ट 3 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही तो वैसे बच्चे जो हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आती है मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ, वो हमारे टेलीग्राम चैनल @GS All Guru तथा हमारे यूट्यूब चैनल @AnExpert of GS All Guru जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।